हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है। मैं संधि की टॉपिक पे बात कर रही थी, जहाँ से मैंने संधि के जानने का प्रयास किया। सबसे पहले मैंने स्वर संधि पे बात किया, फिर मैं व्यंजन संधि पे बात की, उसके बाद मैंने विसर्ग संधि पे बात किया। यहाँ तक मैं बात कर चुकी हूँ। अब हम एक संधि की एक छोटी सी टॉपिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे पूरी संधि के सार को। आइए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि को अच भी कहते हैं, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। व्यंजन संधि, इसे हल संधि कहते हैं, संस्कृत में हल कहते हैं। तो आप हिंदी को संस्कृत से को रिलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं हम एक ट्रिक, जिस ट्रिक के माध्यम से आप हर पल अगर अपनी माइंड को क्लियर करेंगे तो यह परीक्षा में आपको बहुत अच्छा सा नंबर दिलाएगा। आइए, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र भी पूछा जाता है। गुण संधि, गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। वृद्धि संधि, वृद्धि रेचि। यड़ संधि, ईको यड़चि। अयादि संधि, एचो अया यावः, ये अवग्रह वाला अ है। आइए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानेंगे परीक्षा में। आप जो है कि सबसे पहले बीच में यदि कोई बड़ी मात्रा आती है तो आप दीर्घ संधि लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 95% यह प्रश्न सही हो सकता है, 5% में संशय है, इसलिए तो नियम को पढ़ने की ज़रूरत होती है। आइए, गुण संधि। गुण संधि और जो है वृद्धि संधि, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। गुण संधि में जो है एक चुटिया दो चुटिया की मात्रा लगाई जाती है। देखिए बीच में जैसे महेश और परोपकार, तो यहाँ पे देखिए छोटी ए है, यहाँ पे छोटा ओ है। तो आप ध्यान देंगे तो ये आप गुण संधि को आराम से समझ पाएंगे। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा सार प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। आइए, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में को दो चुटिया मान सकेंगे आप। जैसे जब भी किसी भी अक्षर में दो मात्राएं लगी हों और जो है बड़ी मात्राएं दो हों, जैसे ए और औ, तो यहाँ पे देखिए उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। जैसे एकाएक, दंतोष्ट, अगर ऐसी मात्रा लगी है तो आप जो है वृद्धि संधि लगा सकते हैं और कम समय में संधि को समझने का प्रयास करेंगे। आइए, यड़ संधि। इको यड़चि। इको यड़चि जो है यड़ संधि को आप जैसे आधा अक्षर से समझ सकते हैं, जैसे स्वागत, सुधन, आगत, स्वागत। जैसे देखिए आधा अक्षर यदि आप आ रहा है और वो भी यड़ संधि में, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अयादि संधि, ये तीन अक्षर जैसे पवन, नयन, ये यदि आ रहा है तो आप जो है कि यहाँ पे अयादि संधि लगा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। आइए, नोट में हम समझने का प्रयास करेंगे, जहाँ से हर परीक्षार्थी बार बार गलती करता है। दीर्घ संधि और गुण संधि और यड़ संधि में और जो री की मात्रा होती है बार बार कंफ्यूज करती है। आज हम एक जगह इकट्ठा करके इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, दीर्घ संधि में दोनों तरफ री आएगा, री प्लस री। जैसे मातृधन रीढ़, तो मातृढ़, पितृधन रीढ़, पितृढ़, होतृधन कार, होतृ कार। और यहाँ पे आप देखेंगे दीर्घ संधि में यदि आप री की मात्रा आ रही है तो यहाँ पे दोनों तरफ री रहेगा, री प्लस री। वही गुण संधि में अ होगा या आ होगा, प्लस री होगा, तो यहाँ पे अर हो जाता है। जैसे महाधन ऋषि, महर्षि, देवधन ऋषि, देवर्षि, राजधन ऋषि, राजर्षि। देखिए यहाँ पे अर हो रहा है। मैंने यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लिखने का प्रयास किया है। आइए हम आज बात करते हैं यड़ संधि पे। यड़ संधि में जो री की मात्रा आती है यहाँ भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे, तो आज के बाद आपका जो है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आइए, रिधन अ, रिधन ए आएगा या तो अ आएगा। यहाँ पे अ या आ रहा था तो री अर हो रहा था, यहाँ पे री प्लस अ आएगा और री प्लस ए आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप ध्यान दीजिए। जैसे मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, पित्याज्ञा, मात्राधन देश, मात्रादेश, मातृधन आदेश, मात्रादेश। उम्मीद करती हूँ यह जो है संधि की टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यदि कोई समस्या आती है समझने में तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।